See, here as we have discussed in our first video, similarity of triangles we will be studying. Similarity of triangles means two triangles who are similar, the two triangles which are similar, and we are going to study the relative properties of that. So what conditions are there required for the similarity of triangles? So it is two triangles are similar. हम उनको similars तब बोलेंगे if their corresponding angles are equal. जब उसके corresponding angles equal हो. Two triangles जब उनके corresponding angles equal हो तो we call them as, मतलब similarities of triangle वाली property उसमें applicable होगी. उसके लिए पहली condition है कि their corresponding angle should be equal. Here again I am explaining the same thing. I have drawn one triangle, it be any triangle, and here I have drawn another triangle, okay, and I am writing the measurements. So if I write here measurements 50 degree, and here I write it 60 degree, and here I write it 70 degree. Here I write it 50 degree, degree is everywhere, and 60 degree, and here I write it 70 degree. Now you can see that corresponding angles means this 50 corresponds to here, okay, ye 70. When we talk about this 70, 70 is here, and when we talk about this 60, means corresponding angles are equal. So when corresponding angles are equal, we say that the two triangles are similar. अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि when two angles are equal, when two angles are equal means if they have given only two angles, ये दो एंगल इधर, and third they have not given, only two angles are given, then also we can say कि they are similar triangles. Why? क्योंकि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना है, फिक्स्ड है 180 डिग्री. तीनों एंगल्स का सम इज 180 डिग्री. अगर हम उसमें से 50 प्लस 70 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ओके, 50 प्लस 70 इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग, सो द आंसर विच विल कम विल बी सेम जो यहाँ पे 180 में से इस 50 और 60 को माइनस करने पे आएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस ट्राइंगल के लिए अगर मैं 180 में से 50 प्लस 70 डिग्री अगर माइनस करती हूँ तो जो आंसर आएगा द सेम विल कम इन दिस केस ऑल्सो. इस केस में भी वही होगा, ओके, क्योंकि ट्राइंगल्स में एंगल सम इज 180 डिग्री. सो अगर दो एंगल्स भी करस्पॉन्डिंग सिमिलर होते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इट विल बी सेम एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के थ्रू, ओके. तो पहली कंडीशन किसी भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोलने की ये होगी कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. और ऐसे ट्राइंगल्स, द ट्राइंगल्स इन विच करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सच ट्राइंगल्स आर नोन एज इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स. और ऐसे ट्राइंगल्स को हम बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स. अब अगर दो ट्राइंगल्स जो हमारे इनके सबके एंगल सेम हो गए हैं, क्या हो गए वो, इक्वी एंगुलर, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स को अगर इफ आई गिव सम नेम, सपोज आई गिव ए बी सी एंड आई गिव पी क्यू आर, तो ये दो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, ओके, दे आर इक्वी एंगुलर. इक्वी एंगुलर वर्ड क्यों बोलूंगी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर सेम, तो दोनों इक्वी एंगुलर हो गए. तो जब दो ट्राइंगल्स इक्वी एंगुलर हो जाते हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज सेम रहते हैं. करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज मीन्स सपोज इफ आई टेक ए बी, मैंने लिया ए बी अपॉन में ये वाली साइड है, ऑब्जर्व, तो मैं ये वाली साइड लूँगी, तो क्या हो गया, पी क्यू का जो रेशियो है वो इक्वल रहेगा. अब ऑलवेज रिमेंबर, मैंने अगर डिसाइड करा है ए बी सी इज इन न्यूमरेटर, तो इन ऑल द थ्री केसेस द साइड्स ऑफ ए बी सी शुड बी न्यूमरेटर केसेस. मतलब आप चेंज मत कीजिएगा, व्हाट जनरल स्टूडेंट्स डू, जनरल प्रॉब्लम आती है
रेशियोज आर इक्वल समझ तो जाते हैं, बट वाइल राइटिंग द रेशियोज क्या होता है, एक बार इस साइड की ट्राइंगल की साइड ऊपर ले लेते हैं, फिर अगली बार उस ट्राइंगल की साइड ऊपर ले लेते हैं, देन रेशियोज बिकम इम्प्रॉपर, फिर वो बराबर इक्वल नहीं आते। तो बी वेरी पर्टिकुलर, जो आपने डिसाइड करें। आई हैव डिसाइडेड कि ये वाले ट्राइंगल्स की साइड ऊपर आएगी, तो एवरी टाइम आई एम टेकिंग द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल अप इज इक्वल्स टू, सेकेंड केस में क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ बी सी अपॉन क्यू आर, और थर्ड में इधर आओ ए सी अपॉन पी आर। क्लियर? और अगर मैं इनकी मेजरमेंट साइड की मेजरमेंट्स लिख के सॉल्व करूंगी तो आई विल फाइंड कि रेशियो, ऑल द थ्री रेशियोज विल कम सेम। ओके, आप फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड डी, एंड यू कैन चेक योरसेल्फ इट इज एन ऑथेंटिक, इट विल बी वेरीफाइड। क्लियर? ये जो कंसेप्ट है ये एक फेमस मैथमेटिशियन थेल्स के थ्रू गिवन था, और ऐसा माना जाता है कि थेल्स ने ये जो दोनों कंसेप्ट्स देने से पहले ही यूज्ड अ प्रॉपर्टी नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या उस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड थेल्स थ्योरम. Now you can note down the 2 points I have written for you. Similarity of triangles के लिए पहली कंडीशन होती है two triangles are similar if, similar तभी होंगे जब their corresponding angles are equal, उसके corresponding angles क्या हो, equal. Okay, and जो corresponding angles I have explained you कि if corresponding angles, अगर corresponding angles of two triangles are equal, then they are known as, अपन उसको ऐसे भी जानते हैं, equiangular triangle. We can call them equiangular triangle. Suppose anywhere you read a word कि two triangles are equiangular, तो it should be clear in your mind कि their angles are same. एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, but their angles are same, equiangulars. Second thing है their corresponding sides are in the same ratio. ओके, अभी अपन थोड़ी देर पहले ही अपन ने फिगर के थ्रू समझा था कि रेशियोज अगर हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का निकालेंगे देन द रेशियो ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स विल कम सेम. द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विएंगुलर ट्राइंगल इज ऑलवेज सेम. इक्विएंगुलर ट्राइंगल में हमेशा द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज गोइंग टू बी सेम. ओके, नोट डाउन द थिंग्स वेरी प्रॉपरली and thorough them, समझ के याद करना. Clear? Again I am focusing from there, note it down properly, and in our next video we will study Thales theorem, or which is also known as BPT, basic proportionality theorem. So let's see our next video.